फ्रांस के पश्चिमी जंगलों में एक पुराना किला है, पत्थरों से बना, ऊंचा और शांत। दिन में वो बस एक टूटी हुई इमारत लगता है, लेकिन रात में, खासकर आधी रात के बाद, लोग कहते हैं वहां से एक चीख सुनाई देती है। वो कोई साधारण चीख नहीं होती, वो लंबी होती है, दर्द से भरी होती है, जैसे किसी का दिल बहुत गहराई से टूटा हो, जैसे किसी ने भरोसा खो दिया हो। गांव के बुजुर्ग आज भी आग के पास बैठकर उसका नाम धीरे से लेते हैं, मेलुसिन। और जब वे ये कहानी सुनाते हैं तो उनकी आवाज़ धीमी हो जाती है, क्योंकि ये कहानी भूत की नहीं है, ये कहानी है प्रेम की, भरोसे की और उस एक गलती की जो सब कुछ बदल देती है। बहुत समय पहले रेमोंदीन नाम का एक युवा राजकुमार था। वो बहादुर था, तलवार चलाना जानता था, घुड़सवारी में तेज था। लोग उसकी तारीफ करते थे, लेकिन उसके अंदर एक कमजोरी थी, उसका गुस्सा। एक दिन वो अपने चाचा के साथ शिकार पर गया। जंगल में धुंध छाई हुई थी। अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। रेमोंदीन को लगा कोई जंगली जानवर है। बिना सोचे उसने भाला फेंक दिया। भाला सीधा जाकर किसी को लगा। जब धुंध हटी तो सामने उसका चाचा पड़ा था। खून बह रहा था। उसकी आंखें खुली थीं, पर उनमें जान नहीं थी। वो पल रेमोंदीन की जिंदगी का सबसे भारी पल था। वो घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके हाथ कांप रहे थे। वो बार बार कह रहा था, ये गलती थी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। लेकिन सच तो सामने पड़ा था। डर ने उसे घेर लिया। उसे लगा अब उसका नाम मिट जाएगा, लोग उसे अपराधी कहेंगे। वो वहां से भाग गया, बिना सोचे, बिना किसी दिशा के। शाम होने लगी। आसमान में काले बादल छा गए। हवा ठंडी हो गई। जंगल अजीब सा शांत था। कभी कभी पत्तों की सरसराहट सुनाई देती थी। तभी उसे दूर एक हल्की नीली रोशनी दिखी, जैसे कोई दीपक जल रहा हो। वो रोशनी स्थिर थी, शांत थी। रेमोंदीन उस ओर बढ़ा। वहां एक साफ झीली थी। पानी बिल्कुल शांत था और झील के किनारे एक स्त्री खड़ी थी। उसके लंबे बाल हवा में हिल रहे थे। उसकी आंखें गहरी हरी थीं, उनमें चमक थी, लेकिन साथ ही एक गहरा दुख भी था, जैसे उसने भी कुछ खोया हो। वो धीरे से बोली, तुम भाग रहे हो। रेमोंदीन चौंक गया। तुम मुझे जानती हो? उसने पूछा। वो हल्का सा मुस्कुराई। मैं तुम्हारा नाम नहीं जानती, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर लिखा डर पढ़ सकती हूँ। उसकी आवाज में शांति थी, जैसे ठंडे पानी की धारा। रेमोंदीन की आंखों में आंसू आ गए। उसने सब कुछ बता दिया, अपनी गलती, अपना डर, अपना पछतावा। वो ध्यान से सुनती रही। फिर उसने कहा, अगर तुम चाहो तो तुम्हारा जीवन फिर से बन सकता है, तुम्हारा सम्मान लौट सकता है। रेमोंदीन ने हैरानी से पूछा, कैसे? वो बोली, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मुझ पर पूरा भरोसा करना होगा। मैं करूंगा, रेमोंदीन ने तुरंत कहा। वो बोली, हर शनिवार तुम मुझे अकेला छोड़ दोगे। उस दिन तुम मेरे कमरे में नहीं आओगे, चाहे तुम्हें कुछ भी सुनाई दे, चाहे तुम्हें कितना भी संदेह हो। रेमोंदीन ने बिना देर किए हाँ कर दी। उस समय उसे बस सहारा चाहिए था। दोनों ने विवाह किया। धीरे धीरे सब बदलने लगा। जहाँ पहले खाली जमीन थी, वहाँ सुंदर किला बन गया। खेतों में अच्छी फसल होने लगी। लोग खुश रहने लगे। पड़ोसी राज्य दोस्त बन गए। लोग कहते थे, रानी भाग्य लेकर आई है। मेलुसिन सच में अलग थी। वो समझदार थी, गरीबों की मदद करती थी, बच्चों से प्यार करती थी। लोग उसे दिल से चाहते थे। लेकिन हर शनिवार सूरज ढलते ही वो अपने कमरे में चली जाती, दरवाजा बंद कर देती। किसी को अंदर आने की अनुमति नहीं थी। शुरू में रेमोंदीन ने इस बात को हल्के में लिया। उसने सोचा, हर किसी को कुछ समय अकेले रहने का हक है। लेकिन एक रात उसने कमरे के अंदर से पानी की आवाज सुनी, जैसे कोई पानी में चल रहा हो। फिर उसे कुछ और सुनाई दिया, लंबी गहरी सांस, जैसे कोई फुफकार रहा हो। उसका दिल धड़क उठा। उसने खुद को समझाया, ये मेरा भ्रम है। लेकिन अगले शनिवार वही आवाज फिर आई, इस बार साफ, जैसे कोई बड़ा जीव सांस ले रहा हो। महल में भी धीरे धीरे बातें फैलने लगी। रानी की आंखें अजीब हैं। क्या तुमने बच्चों को देखा? वे बाकी बच्चों जैसे नहीं हैं। उनके एक बेटे के कान थोड़े नुकीले थे, दूसरे की त्वचा बहुत ठंडी रहती थी, तीसरे की आंखें अंधेरे में चमकती थीं। रेमोंदीन के मन में शक उगने लगा, जैसे धीमा जहर। एक शनिवार तूफान आया। बिजली कड़क रही थी, खिड़कियां हिल रही थीं। उसी समय फिर वही आवाज आई। इस बार रेमोंदीन खुद को रोक नहीं पाया। वो धीरे से उसके कमरे के पास गया। उसका हाथ कांप रहा था। उसने दरवाजे की छोटी दरार से अंदर झांका। अंदर एक पत्थर का बड़ा तालाब था। उसमें मेलुसिन बैठी थी। उसका चेहरा वही था, सुंदर, शांत, लेकिन कमर के नीचे उसकी जगह एक लंबी सर्प की पूंछ थी, चमकती हुई, पानी से भीगी हुई। वो आईने में खुद को देख रही थी। उसकी आंखों में दुख था, जैसे वो खुद से भी छुप रही हो। रेमोंदीन का दिल टूट गया। उसे डर लगा। उसे लगा उससे धोखा हुआ है। वो चुपचाप पीछे हट गया। कुछ दिन उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में गुस्सा और डर मिल गए। वो बदल गया। उसकी आंखों में पहले जैसा प्रेम नहीं रहा। एक दिन दरबार में बहस हो रही थी। अचानक गुस्से में उसने सबके सामने कह दिया, तुम सब जिस रानी को मानते हो वो इंसान नहीं है, वो सर्प है। सन्नाटा छा गया। मेलुसिन धीरे से आई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज शांत थी। मैंने तुमसे सिर्फ भरोसा मांगा था, उसने कहा। रेमोंदीन चुप रहा। मैंने तुम्हें सम्मान दिया, तुम्हारा जीवन बदला, बदले में मैंने सिर्फ एक दिन मांगा था। फिर उसकी आंखों में दर्द गहरा हो गया।
तुमने मेरा वादा तोड़ा। अचानक उसका शरीर बदलने लगा, उसकी पीठ से पंख निकल आए, उसकी पूंछ लंबी हो गई, उसकी आंखें चमकने लगी। लोग डरकर पीछे हट गए। वो बोली, मेरा प्रेम सच्चा था, लेकिन तुम्हारे शक ने उसे खत्म कर दिया। फिर वो खिड़की की ओर बढ़ी, बिजली चमकी, तेज हवा चली और वो आसमान में उड़ गई। उसके बाद वो कभी वापस नहीं आई। रेमोंदीन के पास सब कुछ था, किला, धन, सत्ता, लेकिन उसके अंदर खालीपन था। हर शनिवार उसे वही दरवाजा याद आता, वही पल याद आता जब वो खुद को रोक सकता था, लेकिन नहीं रुका। लोग कहते हैं कभी कभी तूफानी रातों में आसमान में एक उड़ती हुई आकृति दिखती है, आधी स्त्री आधी सर्प। कहते हैं वो अपने बच्चों को दूर से देखने आती है, लेकिन वो कभी पास नहीं आती। और जब ये कहानी सुनाई जाती है तो अंत में बस एक बात कही जाती है, हर इंसान के अंदर एक ऐसा हिस्सा होता है जिसे वो दुनिया से छुपाता है। अगर हम सच में किसी से प्रेम करते हैं तो हमें उसके उस हिस्से को भी स्वीकार करना होगा। अगर हम डरकर उसे राक्षस कह दें तो हम सिर्फ उसे नहीं, अपने प्रेम को भी खो देते हैं। क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा जादू सुंदर चेहरे में नहीं होता, वो भरोसे में होता है।